जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, डिवाइन सत्संग विद गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग आप तक पहुंचती रहे। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के लिए। शुक्राना, और ये गुरुजी का आदेश था कि संध्या वेले शुक्राना कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के लिए। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो गई हो तो आपकी बेटी को क्षमा करना। संगत जी, आप लोग भी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे बड़े बेटे का सत्संग है। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरा बेटा बहुत मासूम है और वो अंदर से बीमार है और वो किसी को कुछ बताता नहीं है। बार बार एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा, आप ही देखो, आपका ही बच्चा है और आप ही ने हाथ पकड़ा हुआ है, उसको ठीक करना भी आपने ही है और जो भी देखना आपने ही देखना है। तो उसकी तबीयत तो काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। मैंने कहा नॉर्मली है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, यूरिन में काफ़ी जलन हो रही थी उसके, तो दवाई भी लेके आया। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है। तो अब कल मैं डॉक्टर के पास गई अपनी दवाई लेने, तो मेरी पट्टी खुली है पैरों की। तो उसी डॉक्टर से बड़े बेटे का भी इलाज चल रहा है। तो मैंने वो डॉक्टर से पूछा बेटे की तबीयत, दवाई कितने दिन चलेगी, तो और कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो उसने बोला कि, मैंने उसको कहा, बेटा बोला मम्मी वीकनेस हो रही है बहुत दवाई खा के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है दवाइयों का असर हो रहा। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि उसको वीकनेस ज़्यादा हो रही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई नहीं, दवाई की भी वो होती है थोड़ी, और उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, उससे ये है यूरिन के जरिए इसका इन्फेक्शन जल्दी बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो समझो आप, जो गुरुजी का आदेश हो, जो गुरुजी ने सही समझा वो डॉक्टर के जरिए करवा रहे थे। तो अब उसको उसने फिर डॉक्टर ने एक डराने वाली बात कह दी, अगर इन्फेक्शन इसके यूरिन वाली नली में थोड़ा वो लिक्विड मतलब जो भी है, उनकी पता नहीं डॉक्टर की भाषा में क्या कहते हैं, कोई दिक्कत थी। तो वो करे, अगर ऐसे नहीं निकला दवाइयों के जरिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा, ऑपरेशन तो मत होने देना और दवाइयों से ही उसका इलाज करो, और जो बाकी आपको ठीक लगे आप करना। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, जो उसके लिए सही होगा वही करेंगे। तो फिर आज ही उसके ग्लूकोज चढ़ा, और मैं तो फिलहाल टेंशन लेती नहीं, क्योंकि जब हमारे गुरुपा बैठे हुए हैं, उनके बच्चों के नाना भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ वही हैं और हमारे लिए सब कुछ वही है, तो उनके ऊपर छोड़ रखा है, तो वही देखेंगे अपने आप। तो उसके आज ग्लूकोज चढ़ा और वो सही सलामत अपने घर आया। उसका डॉक्टर कह रहे हैं इन्फेक्शन दवाइयों से ही ख़त्म करेंगे। गुरुपा का लख लख शुक्राना, गुरुपा ने उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया और अपना आशीर्वाद दिया हुआ। वो बार बार मैसेज आता है कि उसको जल प्रसाद से दवाइयाँ दे, उसको जल प्रसाद पिलाया करो, उसको बोल मंत्र जाप करे। तो मैंने कहा गुरुपा, जो करवाना आप अपने आप करवाओ, और हो सकता हमारी ना सुने, आपकी तो आप मैसेज दो, जरूर वो सुनेगा, करेगा। वो करता है, मन में करता है, मगर वो जैसे हम लोग कह देते हैं वो ये चीज़ नहीं करता, वो अपने आप कर लेता है जो उसे करना होता है। गुरुपा ही करवाते हैं। और मैं उसको रोज जल प्रसाद दे देती हूँ, सुबेरे अपने उठते ही जल प्रसाद दोनों बच्चों को दे देती हूँ। और गुरुपा के आशीर्वाद से ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, आगे भी वो ठीक करेंगे और ठीक ही कर रहे हैं। जो भी उसकी परेशानियां गुरुपा ने ही दूर करनी है। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, जो अपने दोनों बच्चों को स्वस्थ रखा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो अपने बच्चों पे, सब बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, सब बच्चों को अपने ठीक ठाक रखा हुआ है। गुरुपा के आशीर्वाद से उनके सब बच्चे स्वस्थ हैं, और कभी भी अगर कोई परेशानी आती है तो वो गुरुपा बैठे हुए हैं, उनको स्वस्थ करेंगे, उनको अपनी ब्लेसिंग देंगे। और सर्वदा भला करना गुरुपा, और अपना आशीर्वाद अपने सब साथ संगत पे बनाए रखना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। संगत जी, ये मेरा एक दूसरा सत्संग है मेरे छोटे बेटे का। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो उसको
ऐसे ही मैं रोटी का टाइम था रात को मैं खाना बना के उसको दे रही थी, तो उसको ने पता नहीं अटरम सटरम कुछ खा लिया था, उसका मन नहीं था। तो मैंने उसको 2 रोटी जब भी जबरदस्ती दी, तीसरी मैं उसको देने लगी तो उसमें ओम ओम बन गया रोटी में। तो वो बोला मुझे नहीं चाहिए मम्मी, मेरा पेट भर गया है और मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा देख, ये तीसरी रोटी में ओम बना हुआ है, गुरु जी की ब्लेसिंग है तेरे लिए, इस रोटी को तो तुझे खाना ही पड़ेगा। वो देखो इतना मतलब सुन के बेटा उसने क्या करा, जिस साइड ओम बना हुआ था ना उस साइड की आधी रोटी तोड़ी और वो आधी रोटी खा ली, गुरु जी की ब्लेसिंग थी। और आधी छोड़ के कहता ये आप खा लो, मेरे लिए तो जो ओम बना हुआ था वो रोटी गुरु पा ने ब्लेस करके दे दिया, मैंने वो खा ली। तो मतलब बच्चों की देखो नादानियां, मतलब बच्चे भी समझते हैं इस चीज को, मगर ये देखो वो कहता आधी रोटी खा लेता हूँ जिस साइड ओम है। और गुरुपा के बहुत बहुत शुक्राना जो छोटे बेटे को ब्लेस किया ओम में दर्शन देके रोटी में, और दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। और अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखें गुरुपा, अपने सब बच्चों के अंग रहें गुरुपा। और संगत जी मैं शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और गुरुपा ने इतनी मेरे को इतनी परेशानी है, इतना दर्द रहता है मेरे जो भी मेरे परेशानी है पैरों की, और मैं जब भी मेरे गुरुपा पूजा पाठ करवा रहे हैं, मतलब नित्य करवा रहे हैं और संध्या वेले शुक्राना भी करवाते हैं गुरुपा, ये सब गुरुपा की रजा से ही होता है। और जो हम सत्संग शेयर करते हैं ये सब गुरुपा की रजा से होता है। और सबसे बड़ी बात है गुरुपा ने 5 मिनट का अमृत वेले करवाया या 10 मिनट का करवाया और धीरे धीरे बढ़ाया भी। तो गुरुपा ने इतनी परेशानी, इतने दर्द में अमृत वेला भी करवाया, उठा देते थे गुरुपा, अपने आप ही उठाते हैं, कभी मैंने अलार्म नहीं लगाया। हमेशा गुरुपा 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे मतलब मेरी आंख खुलवा देते हैं और कहते हैं उठ चल अमृत वेला कर, कर्म नहीं कटवाने। तो मतलब इतनी टेलीपैथी होती है कि वो उठ कहते चल उठ अमृत वेला कर और इससे तेरे ही कर्म कटेंगे। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी अभी मुझे कल ड्रीम में गुरुपा ने दर्शन दिए और काली माता ने दर्शन दिए। पता नहीं कैसा अजीब सा एक ड्रीम था, अजीब सा क्या, एक ब्लैक मैजिक मेरे ही घर में बहुत तगड़ा हुआ पड़ा है, किसी अपने ने ही किया है। वो सत्संग मैंने अभी तक शेयर नहीं करा, जब गुरुपा की रजा होगी तो जरूर शेयर करवाएंगे। और मतलब मुझे फिर वही ड्रीम में दर्शन दिए गुरुपा ने कि स्वरूप के दर्शन हुए, 2-3 स्वरूप हैं, काली माता का स्वरूप है। और उसमें क्या हुआ, जैसे घर में है ना कोई 2-3 बुरी शक्तियां आ गई और वो हमें परेशान कर रही हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ। और इतने में मैंने गुरु पास से बोला, मैया रानी भी दिखी, काली माता भी दिखी। तो जैसे उन्होंने पता नहीं बुरी शक्तियों ने क्या घेरा डाला, तो एकदम गुरुपा स्वरूप से गायब हो गए। पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा सब मतलब सत्संग था, मगर गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए, मगर 2 स्वरूप में गुरुपा स्वरूप में ही है और जो तीसरा छोटा स्वरूप था उसमें से गुरुपा एकदम हट गए और वो स्वरूप ब्लैंक हो गया बिल्कुल। और दूसरा जो मैया रानी का दिखा मुझे स्वरूप काली माता का, उनके उसमें आंसू नजर आए मुझे रोते हुए। तो मतलब मैं तो समझ नहीं पाई क्या सत्संग का मतलब था। संगत जी आप लोगों को पता हो तो मुझे जरूर मैसेज करके बताइए। और मुझे नहीं पता गुरुपा ने मेरे कौन से ड्रीम में मेरे बच्चों और मेरे कष्ट काटे हैं, और उन्हीं का परिवार है, वो अपने आप जो भी कष्ट आते हैं वो ड्रीम में काट देते हैं। मतलब जैसे मर्जी किसी भी तरीके से अपने तरीके से गुरुपा कष्ट काट देते हैं, कैसे भी काटने उन्हें ही काटने हैं, और जो भी करते हैं वही करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है उनकी रजा से ही हो रहा है। और मुझे नहीं पता इस सपने का मतलब क्या है, और गुरुपा ही जाने। जैसे उनकी रजा उसी में रखें, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अपनी रजा में ही रखें और सबका भला करें गुरुपा। और हम लोग भी कभी किसी के लिए गलत ना सोचें और ना कभी किसी के साथ गलत बोले, ना कभी किसी के लिए गलत मन में आए। और गुरुपा यही कहते हैं, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है तुम उनको माफ करो, उनसे आराम से प्यार से बात करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। अब वही सिखाया है गुरुपा ने। मगर कभी कभार थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, कोई इतना गलत बोल देता है कि मुंह से निकलना ही पता नहीं क्या, एकदम गुस्से में निकल भी जाता है। ये नहीं कह रही कि मुझसे ही सबसे ही होता है, और कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं जो बोलने पे मजबूर कर देता है इंसान। तो अगर उसके लिए भी
हमसे कोई गलती हुई है तो गुरुपा दिल से सॉरी, उस गलती के लिए माफ कर देना अपने बच्चों अपनी बेटी को। और कि कोई भी हमारे मुंह से कभी कोई गलत बात ना निकले, ना किसी के लिए बददुआएं निकले, ना किसी के लिए गलत निकले, ना किसी के लिए गलत सोचे। और दिल से शुक्राना गुरुपा ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। दिल से शुक्राना गुरुपा ने शब्द वाणी और मंत्र जाप में ध्यान लगाया हुआ है। दिल से शुक्राना गुरुपा का जो गुरुपा ने जपजी साई का पाठ की मेहर बख्शी हुई है और सुखमनी साहिब की पाठ की मेहर बख्शी हुई है। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। हमें तो पता ही नहीं था शुक्राना शब्द ही क्या होता है, ये तो गुरुपा ने अपने आप से जोड़ने के बाद सिखाया शुक्राना शब्द क्या होता है, हमें पता ही नहीं था कभी भी। और ना ये सुखमनी साहिब ने जपजी साई का पाठ, हम शिव पुराण का पाठ करवा रहे हैं गुरुपा। तीसरी बार शुरू किया मैंने शिव पुराण का पाठ, ये सब गुरुपा ने ही करवाया है और गुरुपा के आशीर्वाद से ही हो रहा है ये सब। नहीं तो हमें कुछ नहीं पता था, बस हम सिंपल सी पूजा करते थे और हम सोचते थे बस हमने बहुत कर ली। मतलब हम इतने भटके हुए थे, हम सोचते थे कि इन जैसे ये पंडितों के चक्करों में, मौलवियों के, हम सोचते थे इनसे हमारा उद्धार नहीं, हमारा बिगाड़ खाता ही हुआ। और जो भी हमने किया, जो भी समझो हम नहीं करते, करवाने वाला बैठा ऊपर वाला भी कि हम हेर फेर करता है कि इनकी बुद्धि देखता हूँ। जो भी परीक्षाएं भी वही लेता है, पास भी उन्होंने ही करवाना, हमें नहीं पता कि क्या करते हैं वो क्या नहीं। मतलब हमें इस चीज से गुरुपा ने बहुत बाहर निकाल दिया, वहमों से निकाल दिया और ये पंडितों की, मुल्ला मौलवियों की, ये सब चीजों से बाहर निकाल के लिया है गुरुपा का। दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी जो गुरुपा से जुड़ गए हैं ना, तो समझो वो ये इन चीजों में पड़े भी ना कि पंडितों के पास जा जाके पूछो या मुल्ला मौलवियों के पास जाके, या ये अंगूठी नग वग जो जितना भी है, इन चीजों से गुरुपा ने हमें बहुत बाहर निकाला हुआ है। इन चीजों से कुछ नहीं होता, ये सब मन के बहम है। और जो किस्मत में है वो जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म रखो, अच्छा करो, अच्छा सबके साथ अच्छा रखो, दान पुण्य करो, चुपचाप करो, जो भी करो मतलब अच्छा करो। और जो परमात्मा की नजर में अच्छा हो, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। गुरुपा कहते हैं सबर रखो, सब मिलेगा जरूर। कभी किसी का बुरा ना सोचो, अपनी तरफ से हमेशा सबके परेशानियों में, दुख सुख में खड़े रहोगे। बेशक हमारे साथ गलत कर रहे हैं, मगर हमारा अपना फर्ज है, हम क्योंकि हम अगर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है, कोई हर सुख में खड़े हो या ना हो, मतलब हर किसी की परेशानी दुख में जरूर खड़े हो। सामने वाला तुम्हारी वैल्यू रख रहा है या नहीं रख रहा है वो ऊपर वाला देखेगा, मगर तुम्हारा फर्ज है, हमारा अपना फर्ज है कि हम उसके दुख में जरूर खड़े रहें, उसका दुख में साथ दें। ये तुम्हारे पास पैसा है तो पैसों से उसकी परेशानी दूर करो। हमेशा तो इंसान पैसों की परेशानी किसी की दूर नहीं कर सकता, मगर जहां तक होती है उसकी परेशानी तुम्हारे साथ जितना होता है उतना करो। और बाकी परमात्मा ने तुम्हें जरिया बनाया है, परमात्मा ने ही तुम्हें उसका किसी जन्म का कर्जा देना है, परमात्मा ने ही तुम्हें जरिया बना के भेजा है कि उसकी हेल्प करना, ये सेवा उन्होंने बख्शी है। और बस करे जाओ, अपना फर्ज निभाए जाओ, अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो, अपने गुरु महाराज पे छोड़ दो। सब कुछ उन्हीं में विराजमान है, सभी देवी देवता गुरुपा में विराजमान है। और जितना शुक्राना करें हम अपने गुरु का, जितना शुक्राना करें हम अपने गुरुपा का, उतना कम है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। अगर संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज दिल से सॉरी गुरुपा। अगर आपकी बेटी ने कुछ भी गलत बोला है तो उसके लिए दिल से सॉरी। जो बुलवा रहे हो आप बुलवा रहे हो गुरुपा, अगर कोई भी गलती हुई है आपकी बेटी से तो उसके लिए दिल से सॉरी। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। संगति आप सबका भी शुक्राना जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उनका भी भला करें गुरुपा, और जो नहीं सुन रहे उनका भी भला करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना।